चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर लगभग पिछले 2 साल से बिहार की खाक छान रहे हैं। अपने आप को महात्मा गांधी के अनुयायी बताने वाले पीके पदयात्रा में व्यस्त है। इसी बीच पीके ने भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी सीट और मत प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज करेगी। पीके ने कहा कि विपक्ष के पास इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के रथ को रोकने की कई संभावनाएं थी, लेकिन गलत रणनीतियों के कारण उन्होंने अवसरों को गंवा दिया। भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव का नतीजा क्या होगा यह तो भविष्य ही बताएगा। हालांकि उनको लगता है कि एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी 4 जून को 2019 की तरह ही उससे थोड़ा बेहतर आंकड़ों के साथ सत्ता में लौटेंगे। पीके ने कहा कि भले ही लोगों में बीजेपी सरकार के खिलाफ निराशा हो सकती है या नाराजगी हो सकती है, लेकिन व्यापक स्तर पर मोदी सरकार को हटाने को लेकर गुस्सा देखने को नहीं मिला। बीजेपी को चुनौती देने वालों का कोई शोर नहीं है। पीके ने कहा, अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो चुनावी पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 272 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। इस बार बीजेपी के हक में भविष्यवाणी हो रही है। बीजेपी ने सीटों के लक्ष्य को 272 सीटों से हटाकर 370 कर दिया। इनकी रणनीति की वजह से ही ज़्यादातर रणनीतिकार बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 370 और 400 पार वाली बीजेपी की चुनावी रणनीति में विपक्षी दल बुरी तरह फंस गए हैं। वहीं पत्रकार बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने यह कहा था कि किसी के नेतृत्व में अगर लगातार हार हो रही है तब इसमें कोई गुनाह नहीं है कि राहुल गांधी 2-3 साल का ब्रेक ले ले और किसी और को नेता बना दे। शायद वह व्यक्ति कुछ बेहतर कर सके, आपको कोई हटा भी नहीं सकता क्योंकि पार्टी आपकी है। 2-3 साल बाद आप फिर नेता बन जाना। कांग्रेस में उनके समर्थकों ने मेरे इस बयान को उनके संन्यास लेने के सुझाव के तौर पर समझा। राहुल गांधी को निजी मापदंडों के आधार पर ही ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे, आपको किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है तो आप बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को ही नेता बना दे। मां सोनिया गांधी को आगे कर दीजिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तब कांग्रेस में यूं ही गिरावट होती रहेगी। 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा, भाजपा को पूर्व और दक्षिण में सीटें मिल रही है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भगवा पार्टी की सीटें बढ़ेगी। उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही। उन्होंने कहा, इस चुनाव में पीएम मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है और लोकसभा में भाजपा की मौजूदा संख्या बरकरार रहने की पूरी संभावना है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।